हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रसौली, ऐसा कहा जाता है कि रसौली का कोई इलाज नहीं है और आखिरी में आपको यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। पर हमारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, रिव्यूज़ हमने शेयर किए हैं, वो वीडियोस जो लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हुए हैं। यहीं पर पेशेंट बैठकर बताता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे फाइब्रॉइड्स ठीक हुए हैं, वो भी बिना यूट्रस निकलवाए। आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि भाई ऐसी कौन सी दवाई है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो आपको बाज़ार में और कहीं नहीं मिलेंगी, हमारी खुद की बनाई हुई। आपको हम सुनवाते हैं पेशेंट का एक्सपीरियंस, उन्हीं के मुंह से वो बताएंगे कि किस तरीके से वो कितना परेशान थे और उन्हें कितना आराम मिला। नमस्कार मैम। मैम, आपको ये प्रॉब्लम कितने सालों से थी? मैक्सिमम 7 साल मेरे को हो चुके थे। 7 साल से थी। और आप एक बार मुझे बताओ कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे? प्रॉब्लम तो जी थोड़ा सा इसको ना बिल्कुल तो पास, हर तरह की होती इसको थी। पास, हर तरह की होती जी। थी। घर में कोई काम नहीं कर पाते, मेंटली भी। मेरे को बीपी भी था, शुगर जी, भी है, ठीक है, और फाइब्राइड की वजह से इतनी हैवी ब्लीडिंग थी कि मैं घर का कोई भी काम नहीं कर पाती। ठीक है। इधर उधर जाना आना तो बहुत मुश्किल हाँ, है। हाँ। तो इतनी परेशानी थी, दवाई ले लेके मैं थक चुकी थी। हालांकि हम डिफेंस से हैं, हाँ, हाँ। एक चेयरमैन है हमारे पैनल में भी, काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं जी। काफ़ी दवाइयाँ ले चुके थे। उन्होंने तो लास्ट यही था कि आप यूट्रस रिमूव करा दो। पर मेरे को 3 साल तो ये था कि बच्चों ने मेरे को रोका कि नहीं मम्मी आप रुको, बेटी भी मेरी मेडिकल लाइन में ही है। तो बोलती आप थोड़ा सा और वेट करो और करो। मतलब मैं इसी पतंजलि वाली हर तरह की दवाइयाँ ले चुकी थी। तो फिर एक दिन आपकी वीडियो देखी, उसको देख के फिर हम इधर आए, तब मैडम से मिले। और अभी मेरा मतलब 3rd मंथ शुरू है दवाई का, तो उसी टाइम से स्टॉप है और बिल्कुल ठीक हूँ। 7 साल से परेशान थे, ठीक है, कोई मतलब इलाज कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। आपने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया था, सबने क्या बोला था? ये था कि आपको मतलब वही बता, दवाई लो, कंट्रोल होता है तो ठीक है, नहीं तो यूट्रस रिमूव कराओ। देखिए, बहुत सारे केसेस हमारे पास फाइब्रॉइड्स के आए हैं, वीडियोस इसी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप ये देखिए कि हम 1, 2, 3 केसेस हम ऐसे डाल सकते हैं कि भाई नहीं, हमने सिर्फ वीडियो बना के डाल दी। आप ये देखिए, हमारे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। मैम, लास्ट में हीमोग्लोबिन कितना रह गया था? मेरा 5.8 था। 5.8 था। और मेरे को जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि आप यूट्रस रिमूव कराओ फटाफट, नहीं तो फिर आपको तो ब्लड के लिए बोल दिया कि आप ब्लड चढ़वाओ। तो फिर मैंने नहीं चढ़वाया, बस मैं कहा मैं एक चांस यहाँ का और लेके देखती हूँ, यदि ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट है कि रिमूव कराना ही पड़ेगा। इससे पहले आपने कभी आयुर्वेदा वगैरह में ट्राई नहीं किया? नहीं, आयुर्वेदिक का तो नहीं, खाली पतंजलि वालों की तो ली मैंने दवाई। उससे भी कोई नहीं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ टाइम के लिए भी बंद नहीं हुआ कि मान ले भी किसी मंथ में ऐसा हो जाए कि कम हो जाए। हाँ, एक बार मैंने रोहतक कोई एक डॉक्टर है उनसे लिया ट्रीटमेंट, उन्होंने मेरे को जैसे इंजेक्शन वगैरह दिया, पर वो बहुत हैवी था। इंजेक्शन लेने के बाद खड़ा नहीं हो सके इंसान। और वही दवाइयाँ, ये नाम क्या है उसका, ट्रांजेक्शन कुछ मतलब ऐसे, हाँ वो दी, पर उससे जिससे 15-20 दिन के लिए भी बंद हो ट्रेनेक्सा? गई। हाँ, ट्रेनेक्सा मतलब। और इंजेक्शन देते थे मतलब महीने में एक बार, पर उससे मैंने वो 6 महीने इलाज कराया था, तो बंद नहीं। देखिए, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इलाज ही नहीं है एलोपैथी के पास। देखो, 2 तरीके से इलाज होता है। एक होता है जो आपको प्रॉब्लम है उसको दबा दिया जाए, एक जड़ से ख़त्म करना। जो ये बीमारियां हैं इसमें कोई भी इलाज नहीं है, वो उसको आपको दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, दबाते रहेंगे, और एक टाइम पर आकर प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि यूट्रस निकलवाने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको रसौली है, एडिनोमायोसिस की दिक्कत है, देखो आपने ये तो मन बना लिया, इतने सालों से आप परेशान हो कि यूट्रस आपने निकलवाना ही है। यूट्रस निकलवाने का मैम कितना खर्चा आता है? आपने कुछ पता किया? बाहर पता किया था तो वही 1.5 से 2 लाख बोला था। 2 लाख। और हमारा तो जैसे वैसे पैनल में ही था, तो डॉक्टर ने बोला भी कि आपका कौन पैसा खर्च हो रहा है, आप क्यों नहीं निकलवाते हैं, देखिए, डिले क्यों हो रहे हो। देखिए 2 लाख रुपए आप मतलब मान चुके हो कि आपके लगने ही हैं। आप वो पैसा लगा लेना, पर इस वीडियो को देख कर ना आप 3 से 6 महीने हमें दे दो। आप यहाँ पर आओ। 1 महीने की दवाई कितने की थी मैम? 5,000 की। 5,000 की, मतलब 15,000 से लेके 20-25 हज़ार रुपये आप ये लगा लो कि इतने बस मैंने बचा लेने हैं। अगर फिर भी हो गया 2 लाख रुपए तो खर्च होने हैं। एक बार आप ट्रीटमेंट लेकर देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि
ठीक हो जाओगे, हमारी दवाइयाँ अच्छी होती हैं। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, जिन्होंने भी मन बना लिया है ना कि यूट्रस निकलवाना ही है, मैं कह रहा हूँ 100% गारंटी से जो आपकी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 100% जड़ से ठीक हो जाएगी। मैम मेरा ना शुगर भी, जैसे शुगर में भी मेरे को HbA1c 11 पॉइंट कुछ था, तो अभी मेरा 5.8 है। डॉक्टर ने, उन्होंने तो लिख दिया कि भी आप नॉन डायबिटिक हो। अच्छा। हाँ, मेरे पास रिपोर्ट भी है, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और पहले आपको डायबिटीज़ भी थी? डायबिटीज भी है। और आपने क्या अलग से दवाई ली थी इसकी? नहीं, अलग से नहीं ली, बल्कि इसी बार बोला है मैंने तो मैडम को अभी 3रे महीने में ही। तो जैसे भी ज्वाइंट्स पेन वगैरह शुरू हुआ है तो बोलती है, तो जैसे भी आपका मेनोपॉज का वो है तो ब्लीडिंग बंद हुई, तो उससे भी कुछ है, उसकी वजह से भी मतलब ये भी पेन शुरू होते हैं ज्वाइंट्स वाले, तो उसकी दवाई उन्होंने इस बार डाल ली है। अच्छा, ब्लीडिंग मैम कितने दिन तक लगातार होती थी? मेरे को वही बात है कि जैसे 1.5 महीने, मतलब हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद? और कितने दिन तक रहती थी? 15 दिन बाद हुई थी, 1 हफ्ता लगातार रहेगी, फिर 3-4 दिन भी हल्का हल्का स्पॉट रहता था, उसके बाद फिर शुरू हो जाती थी। और मैम इसका कोई इलाज आपको समझ नहीं आता? कोई नहीं। अच्छा, हमारे बारे में पता कैसे चला? अभी आपके बारे, जैसे आज मैं रिव्यू दे रही हूँ, ऐसे मैंने किसी का रिव्यू देखा था। हाँ, उसको देख के ही हम लोग आए थे इधर। अच्छा, रिव्यू देखकर जैसे वीडियो देखी थी मैम, विश्वास हो गया था? बस देखो ना, जब इंसान हर तरह से थक जाता है तो एक बार कोशिश तो करके देखता ही है। ठीक है कि एक बार कोशिश करके देखें। अच्छा, एक ये सवाल पूछना है मैम मेरे को, ये ना सारे पेशेंट से पूछना शुरू करा है। अगर आप 1 महीने की दवाई लेके गए थे, अगर आपको 1 महीने की उस दवाई से बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, तो क्या आप दूसरे महीने दवाई लेने आते? हाँ जी, देखो विश्वास किया है तो मैम ने मेरे को बोला था कि आप हमारे को 6 महीने दे दो जी, पर आपको आराम, आपको मतलब इसी महीने से शुरू हो जाएगा। 6 महीने दो, उसके बाद आपको आराम हो जाएगा। पर जैसे मेरे अब 3रा महीना है दवाई का, तो जैसे हल्का सा एक बार भी शुरुआत हुई पर वो उस वहीं बंद हो गया। जैसे भी वही बात है, हार्मोन्स हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सेटल होने में, पर मैं ठीक हूँ। आपको आराम कितने दिनों में दिखना शुरू हो गया था? वो यार मेरे को तो वही पता है, पहले मंथ से ही शुरू हो गया था। पहले ही? हाँ, मेरे को हुई नहीं ब्लीडिंग दोबारा। देखिए, ये रिजल्ट है हमारी दवाइयों का। जो भी सवाल आप लोगों के मन में होते हैं वो सारे हम पेशेंट से पूछते हैं। आप विश्वास करिए, हर एक बीमारी का 100% जड़ से इलाज यहाँ पर है। देखो, ऐसा होता है कुछ बीमारियाँ ऐसी, जैसे कि झाइयाँ, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। और अच्छा, वो जो वक्त लगता है वो पेशेंट की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अब अगर आपने लेज़र पीलिंग करवा के पूरी स्किन ख़राब कर रखी है, आप सोचो 1 या 2 महीने में ठीक हो जाए, आप प्लीज़ रहने देना, आप ट्रीटमेंट मत शुरू करो, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, अगर आपने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं करे हैं, झाइयाँ हैं लेकिन आपका चेहरा जला हुआ नहीं है, जो हमारी स्किन की 6 लेयर्स होती हैं, अगर वो अंदर तक नहीं ख़राब हुई हैं तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से एडिनोमायोसिस हो गया, PCOD हो गया, यार इनमें तो 2-2, 3-3 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप किसी भी बीमारी से परेशान है, नीचे नंबर दिया हो, लेकिन आप तभी इस पे कॉल करना, तभी बात करना जब आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। अब कई लोग आकर ये बोले जी महंगा है ट्रीटमेंट, आप एक बार फाइब्रॉइड्स का बाहर पता तो करके देखो। मैम, आप चलो पैनल में थे, पर 1 महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता था? जैसे प्राइवेट के यहाँ दिखाते तो आप फीस ही लगा लो, वही बात है कि 1000-1200 रुपये तो फीस ही लेते हैं। हरियाणा में, अच्छा, दिल्ली में आओगे तो आप और ज़्यादा है। तो और दवाइयों का वही बात है कि हर बार का था कि भी 3,500-4 हज़ार, वो 1 वीक की। एक वीक की? अच्छा, ये महंगा लगा मैम आपको ट्रीटमेंट? नहीं जी। देखो, जो भी इंसान यहाँ पर आ रहा है ना, जो अपनी बीमारी से 5-5, 7 साल से परेशान है, उसको ये पता है कि भाई कितना खर्चा होता है। हाँ भाई, अगर आपको अभी बीमारी नई हुई है, आप एकदम से यहाँ पे पहली बार में आ गए, आप देखोगे अच्छा यार तो 4,000 5,000 बोल दी, तो आपको लगेगा ये तो बहुत महंगा है। एक बार भाई बाहर चक्कर काट के आओ, आपको पता चलेगा कि महंगे और सस्ते में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, हमारी दवाइयाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें इतनी मेहनत लगती है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में रहती हैं। ये मशीन से नहीं बनाई जाती, हाथ से बनाई जाती है। सिरप्स दी गई होंगी मैम आपको, जो कषाय होते हैं वो ज़मीन के नीचे गाड़ के रखे जाते हैं 3-3 महीने, 6-6 महीने। बनने को मशीन से भी बन जाएंगे तुरंत, लेकिन वो प्योरिटी नहीं रहती। हम काम कर रहे हैं प्योरिटी पे, और ये रिज़ल्ट पेशेंट्स का आपके सामने है। अगर आप लोग भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन OPD में रश रहता है, आपकी वेटिंग रहेगी 3 से 4 घंटे की, तो प्लीज़ ऐसा ही मन बनाकर आएँ। OPD में 3 से 4 डॉक्टर्स बैठते हैं एक साथ में, क्योंकि एक दिन में अगर 100-150 लोग आ रहे हैं तो अकेले डॉक्टर उपासना नहीं देख सकती हैं। तो इसीलिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने BMS कर रखी है, उसके साथ में उनको डॉक्टर उपासना ने ही ट्रेन किया है।
तो जब आप यहाँ पे आओ तो अगर किसी भी डॉक्टर के पास आपका नंबर आता तो ये जिद मत करो कि डॉक्टर उपासना से ही बात करनी है तभी ट्रीटमेंट लेंगे। दवाई भाई सेम रहेंगी, बातें 19-20 हो सकती हैं। आपका जो काम है वो है ठीक होना, हमारा काम है दवाई देना। आई नो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया डॉक्टर उपासना को, आज आप लोगों के प्यार से शायद वो इस लेवल पे पहुंच पाई हैं, लेकिन आप लोग भी ये मजबूरी समझो कि सबको ठीक होना है। तो बातें ठीक नहीं करेंगे, ठीक दवाइयाँ करेंगे। अगर आप ऑनलाइन भी शुरू करते तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वहाँ पर भी आप उनसे बात करके ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। दवाइयाँ सेम रहेंगी, दवाइयाँ नहीं बदलेंगी, रिजल्ट भी सेम रहेगा। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए, धन्यवाद।